नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संसद नई तकरार वही। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे देश की नई संसद को देखने के लिए। कांग्रेस पार्टी को सियासत सूझी। उन्होंने इसे सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी महत्वाकांक्षा और इसी के साथ साथ पैसे की फिजूल खर्ची से जोड़ दिया है। अब बीजेपी ये समझा रही है कि पिछले स्पीकर ने भी नई संसद बनाने की बात की थी, लेकिन उस वक्त सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो संसद को लेकर एक सियासत छिड़ गई है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत ने अमृतपाल, जो खालिस्तानी इस वक्त भागा हुआ है, उसके आड़ में एक तरह से बीजेपी पर हमला कर दिया है, आरएसएस पर हमला कर दिया है। कहा हिंदू राष्ट्र की मांग करना गलत है, जैसे खालिस्तान की मांग अमृतपाल कर रहा है वो भी गलत है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और हमारे साथ बहस में शामिल होंगे प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आरएसएस के जानकार के तौर पर। लेकिन इससे पहले की सवालों की शुरुआत हो, ये रिपोर्ट देखिए। देश की नई संसद कितनी तैयार है और कितना काम बाकी है, इन सवालों का जवाब जानने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से गुरुवार को अचानक वहां पहुंच गए। उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा का समय वहां बिताया और भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में तैयार की जा रही फैसिलिटी का जायजा भी लिया। उन्होंने संसद के निर्माण में लगे मजदूरों के साथ बातचीत भी की। पीएम मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के नए संसद के दौरे पर कांग्रेस ने तंज किया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया और लिखा, निजी महत्वाकांक्षा का पहला प्रोजेक्ट। हर तानाशाह अपनी वास्तु विरासत को पीछे छोड़ना चाहता है। ये पैसे की भारी बर्बादी है। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया। 4 मंत्रियों पहले भी जो स्पीकर्स थे या जो व्यवस्था थी, तो वो कहते थे कि साहब ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह से जो है वो असुरक्षित है। और मोदी जी ने आने के बाद पहला प्रण किया था कि हम इस बिल्डिंग को बनाएंगे, नई बनाएंगे, पार्लियामेंट को नया बनाएंगे। और उन्होंने जो संकल्प लिया उसका ढोल नहीं पीटा था, लेकिन उसको करके दिखाया। संसद के नए भवन का निर्माण पिछले साल नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें देर होगी। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। अब जल्द ही इसका उद्घाटन किए जाने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस को इसमें पैसे की बर्बादी नजर आ रही है। स्वयं जयराम रमेश जी ने ये लेख लिखकर कहा था कि नया पार्लियामेंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुराना पार्लियामेंट बहुत डेंजरस हो चुका है। आज वही जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी जिस चीज़ की शुरुआत उन्होंने की थी उसके विपक्ष में खड़े हैं, क्योंकि आज भारत को एक आत्मनिर्भर पार्लियामेंट मिल रहा है। आज भारत का पार्लियामेंट बन रहा है और शायद प्रथम परिवार को इसमें करप्शन करने का कोई मौका नजर नहीं आ रहा है। नए संसद भवन पर कांग्रेस के सवालों के बीच कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता ने संघ और बीजेपी पर हमला किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अमृतपाल के खालिस्तान की मांग को हिंदू राष्ट्र की मांग से जोड़ा। अमृतपाल सिंह बोल रहा है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते तो मैं क्यों नहीं बात करूं खालिस्तान की। ये कितनी सटीक बात उसने कही है। ये बहुत खतरनाक बात है देश के लिए। आज तक हिस्ट्री में पहली बार कोई बोला है हिंदू राष्ट्र की बात करते मैं क्यों नहीं करूं। दरअसल संघ अक्सर हिंदू राष्ट्र की बात करता है। हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू किसी पूजा का नाम नहीं, भाषा का नाम नहीं, किसी प्रांत प्रदेश का नाम नहीं। हिंदू एक संस्कृति का नाम है जो भारत में रहने वाली सबकी सांस्कृतिक विरासत है। अदानी पर जेपीसी की मांग कांग्रेस के लिए पहले से ही बड़ा सियासी मुद्दा है। अब बीजेपी पर वार के लिए कांग्रेस ने 2 नए हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी, निजी महत्वाकांक्षा और फिजूल खर्ची, इसे जयराम रमेश करार दे रहे हैं, जवाब दीजिए। और अशोक गहलोत साहब को आपने सुना, हिंदू राष्ट्र की मांग आप लोग कर रहे हैं, संघ को लेकर खास उन्होंने टिप्पणी की है। जयराम रमेश जी क्या बोले कि अपनी विरासत छोड़ना चाहते हैं। मोदी जी देश का संसद भवन बना रहे हैं, कोई वो मोदी जी के नाम पे बनी इमारत नहीं है। अपनी विरासत वो होती थी कि गांधी परिवार के नाम पे भारत में ऐसा कोई शहर नहीं जहां 1 दर्जन से अधिक इमारतें या सड़कें ना हो। ये निजी नाम पे, बताइए, कनॉट प्लेस में जाइए,
राजीव चौक, इंदिरा चौक, चौक चौक के जिस तरफ देखिए तो कोई ना कोई आपको गांधी परिवार का वो दिख जाएगा। ये होता निजी विरासत। जहां तक संसद भवन की बात है, एकदम एक ऑब्जेक्टिव बात करता हूं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सैद्धांतिक। आज जिस ढंग की आधुनिक मतलब सुविधाओं से लैस संसद भवन होना चाहिए, अब ये बताइए, भारत में तमाम कार्यालय अच्छे अच्छे बन गए, आज की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस में जाइए, इतनी सुविधाओं से लैस हैं, और हमारा संसद भवन, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, हम तो स्वयं वहां पे जिस समय संसद फुल स्ट्रेंथ पे होती है, अगर आपको बोलना है तो आगे की सिर्फ फर्स्ट रो पे तो वो पेपर रखने की जगह है, अन्यथा आपको यूं हाथ में पेपर लेके बोलना पड़ता है, और अगर फाइल है तो पीछे यूं रखना पड़ता है। यानी आप समझिए छोटी सी सुविधा, और बाकी नेट और अन्य सारी चीजें। 21वीं सदी में यदि भारत नए स्वरूप में उभर रहा है तो भारत की वह संसद भी उसी रूप में उभरती हुई दिखनी चाहिए। अब एक दूसरी सैद्धांतिक बात कहता हूं, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी हमारे यहां से शुरू हुई थी। शायद जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो कहा जाता है इंग्लैंड से शुरू हुई थी। मैग्ना कार्टा आया था जिसने राजा के अधिकारों को नियंत्रित किया था, संसद का स्वरूप बना। मैग्ना कार्टा कब आया? 1215 में। हमारे यहां संत बासवन्ना 11वीं शताब्दी से अनुभव मंडपम के द्वारा हो रहा था। चोल साम्राज्य में 10वीं शताब्दी से जो हमारी नगर पंचायत और ग्राम पालिकाएं सेलेक्ट होकर आती थी। वैशाली का गणराज्य 2500 साल पहले था। और आपको पता है वैदिक काल में सभा और समितियां बैठ के निर्णय लेती थी। राज्यसभा लोकसभा शब्द वहां से आया है। उस देश, उस संसद में बैठता था अभी भी जो ब्रिटिश वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए बनाया गया था। क्या स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हमारी अपनी संसद नहीं होनी चाहिए? और एक सुखद संयोग है कि इधर संसद भवन यानी लोकतंत्र के मंदिर का भी नया स्वरूप आ रहा है, उधर भव्य श्री राम मंदिर का भी नया स्वरूप आ रहा है। दोनों एक साथ नए भारत के स्वरूप दिख रहे हैं। मगर इसमें समस्या जानते हैं किसको नजर आ रही है? वो लोग जो कोर्ट गए थे कि संसद भवन के ऊपर जो शेर बने हैं वो थोड़े आक्रामक दिख रहे हैं, जिनको आज तक शेर भी बिल्ली की तरह चाहिए थे, वो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। अब हकीकत यह है कि भारत में वास्तविक शेर आ गए हैं और यह संसद भवन उसका प्रतिनिधित्व करने लगा। आलोक जी, चलिए जवाब दीजिए और तस्वीरें दिखाइएगा जो प्रधानमंत्री अंदर गए हैं। जो ये वाली लोकसभा है इसमें आगे में जगह कम दिखाई दे रही है। कहीं इसमें भी कोई साजिश तो आपको नहीं दिख रही है? क्योंकि सब विरोध में काली शर्ट पहन के वेल में पहुंच जाते थे, अब वेल की जगह पहले से बहुत कम हो गई है। इसके बाद वाली जो तस्वीर है वो दिखाई है, उसमें वो हिस्सा दिख रहा है, वेल की जगह कम है। फिजूल खर्ची हो गई है क्योंकि मोदी जी ने बनवा दी। देखिए, मोदी जी कोई घर से पैसे लेके आए, सरकार बनवा रही है। पहली फिजूल खर्ची जयराम जी ने, फिर कहूंगा मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लाए, टैक्स पेयर्स का पैसा। जयराम जी ने ट्वीट किया, सुनिए, अपने मामा जी के यहाँ से नहीं लाए, सरकार का पैसा, जनता का पैसा है। अभी तक संसद बहुत असुरक्षित थी। भाई क्यों चला रहे थे फिर? असुरक्षित थी तो अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, एक प्रवक्ता कह रहे हैं अभी आत्मनिर्भर बनेगी। अभी तक हमारी संसद आत्मनिर्भर नहीं थी, लेकिन हम सबसे पुराने डेमोक्रेसी हैं। अभी वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनेगी। अभी इसके बाद मुख्तार अब्बास साहब कह रहे हैं, सुधांशु जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, भारतीय संसद को एक कंपनी के कार्यालय से तुलना कर रहे हैं। वहां पर शीशे लगे रहते हैं, वहां पर टेबल अच्छी होती है, वहां पर। अरे संसद जो है वो ईंट रोड़े और पत्थर की बिल्डिंग नहीं होती है। संसद वो स्थान होता है जहां लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा जाता है, जिसमें लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है। अगर कागज रखने का स्पेस कम भी है तब भी सांसद को बोलने की छूट होती है। आप स्पेस बहुत बड़ा कर दीजिए, माइक इतना बड़ा लगा दीजिए और बटन बंद कर दीजिए कि सांसद बोलेगा नहीं। वो ऐसी संसद चाहिए क्या भाई? ये मोदी साहब के 9 साल की जो विफलताएं थी उसका स्मारक बना रहे हैं। किस तरह से ध्यान को भटकाया जाए, शेर बिल्ली कुत्ता सब बातें करेंगे, 1200 सदी की बात करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि अडानी क्या जेपीसी क्यों नहीं बन रहा है उस संसद में। ये बात नहीं करेंगे कि पिछले 10 दिन से संसद क्यों नहीं चल रही है। संसद का बहुत अच्छा एक स्मारक, बहुत अच्छी बिल्डिंग, पता है कहां की है? नॉर्थ कोरिया की। आप उसकी फोटो देखिएगा। हमारी संसद तो क्या, अमेरिका की क्या, सब फेल है उसके सामने, लेकिन सबसे बड़ा तानाशाह उसके अंदर बैठता है। क्या आपको ऐसी संसद चाहिए कि जिसके अंदर तानाशाह बैठे? जिस संसद में 3 काले कानून किसानों के बिना डिस्कशन के पास हो जाए, जिसमें नोटबंदी जैसा कुकर्म बिना डिस्कशन के पास हो जाए, ऐसी संसद चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को ऐसी संसद चाहिए कि सीबीआई के डायरेक्टर और जजों के यहां पर पेगासस लगा दिए जाए? आपको ऐसी संसद चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट दे दे? क्या आपको ऐसी संसद चाहिए कि हेरिटेज कमेटी कहे कि नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी वो बने? लैंड एक्विजिशन बिल हो, 3 काले कानून हो, नोटबंदी हो, एमएसपी हो,
सब कुछ बिना संसद के पास हो जाए, लेकिन दिखनी सुंदर चाहिए और मोदी जी का फोटो बाहर जरूर होना चाहिए। मोदी जी का फोटो नहीं संसद एक में, मिनट झूठ मत सुनिए, बोलिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं अडानी का कमरा बनवा दो भैया उसमें। जी भावना में ज्यादा बोल रहे अरे हैं। भाई मैं कह रहा हूं अडानी का भी कमरा बनवा दो, और जो वो धुलाई वाली वॉशिंग मशीन है ना आपके पास, उसको भी एक कमरा दे दो वहीं पर संसद में, बीजेपी कार्यालय में जो है ना, जितने भ्रष्टाचारी आते हैं उसमें डालो और दूसरे से तरफ से निकालो, उसकी मशीन भी संसद में लगवा दो। गजब है भाई, संसद का माखौल उड़ाते हो। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर वोट मांगते हो। संसद भव्य होनी चाहिए। बेरोजगारी और भुखमरी में हाईएस्ट संख्या हिंदुस्तान की हो जाए। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये जो सरकार है ये नपुंसक है। रामनवमी के मौके पर हर दिन अगले दिन आता था, भव्य जुलूस निकला, भंडारा लगा, सब कुछ हुआ। अभी तक हिंसाएं नहीं रुक रही हैं, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए। खालिस्तान की आवाज पूरे देश में क्या पूरे विश्व में उठ रही है, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए। 3600 से ज्यादा दंगे हो देश के अंदर, लेकिन संसद भव्य होनी चाहिए, क्योंकि वो आधुनिक भारत का प्रतीक है। वो गजब है भाई, रामजादे हरामजादे कहकर वोट मांगेंगे और संसद में बैठेंगे। पूरा ज्ञान पेलेगा कौन आदमी जो गोली मारने की बात करता है। उसके बाद आप, अरे भाई सुनिए ना, कि मेरे शब्द थोड़ी ना, सारे शब्द आपके हैं, मेरे नहीं है शब्द। एमएलए खरीदेंगे, भाषा मत बोलिए। एमएलए खरीद कर सरकारें गिराएंगे, लेकिन संसद में लाइट अच्छी लगनी चाहिए। गजब है भाई। मोदी साहब 9 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बने हुए। एक मिनट, यहां पर संसद बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदुस्तान की राजधानी देश की दिल्ली जो है, वो 12 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं उसमें टॉप में चली गई है। 2-2, 3-3 महीने स्कूल बंद करने पड़ते हैं, लेकिन संसद में फव्वारा जरूर लगना चाहिए। गजब है भाई, सारे स्कूल बंद हो जाए। अभी 60,000 के करीब पिछले 9 सालों में स्कूल बंद हुए हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन संसद बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर शाह साहब को बैठना है, शहनशाह साहब को बैठना है। जितने राजा महाराजा, चाहे रोम के हों चाहे यूएसएसआर के हों, यूएसएसआर का विघटन हुआ तो तमाम मूर्तियां गिरा दी, तमाम पुरानी बिल्डिंगें गिरा दी। अब भारतीय लोकतंत्र इन बिल्डिंग और इन दीवारों से नहीं चलता। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही कहा, भारतीय लोकतंत्र बिल्डिंग दीवारों से चलता, इसलिए हर बिल्डिंग का नाम राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, फलाना ढिमाका यही सब होता था। वो देश के और सुनिए, इन्होंने उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए, आप लोगों के यहां से चूहिया नहीं मरी। खाली आप ही बोलेंगे। आप बोल चुके सर। ओहो, वाह भाई वाह। ये बताइए, अपने को भारत रत्न देने वाले 2 प्रधानमंत्री रत्न इन्होंने दिए, नेहरू जी और इंदिरा गांधी। अपनी कमेटी में अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बीच बदल में कर मत अपने बोलिए। नाम का दिया। लंबा बोले, गलत बात है ये। इतना लंबा भाषण देने के बाद आलोक जी, सुना। प्लीज आलोक। अब मैं आपको कह रहा हूं, ये जो संसद की व्याख्या करने लगे, पहले देखिए भूखमरी में भारत नंबर 1। अरे क्या हो रहा है पाकिस्तान में, श्रीलंका में, भूखमरी में भारत नंबर 1। भैया जी भावनाओं में बहके ज्यादा मत बोलिए। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आलोक जी प्लीज प्लीज शांति से सुनिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूं, जो आंकड़े कहता है कि भारत 9 स्टेप पीछे है पाकिस्तान से, है वो आंकड़ा विश्वास करने लायक है? दंगे हो रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, आटे की लूट हो रही है, और कह रहे हैं भूखमरी में हम पीछे। कहां से नजर लाते हैं? टोटल वही नजर संसद में लगी हुई है। टोटल आलोक जी प्लीज, आलोक जी सिर्फ आप अपने आप को ही सुनेंगे क्या? अब दूसरी बात बता, हम सब चले जाते हैं, आप बोलते रहिए 1 घंटे प्लीज। हम बोलते रहेंगे, तरीका नहीं। और यही जो मंद मुस्कुरा रहे हैं, बंद कीजिए अब ये जो संसद की व्याख्या कर गए, ये शायद अपने जमाने की कर गए। हाँ, इस देश में वो संसद था जब सारे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया गया था। जब इस देश में वो संसद थी जिसने वो कानून पास किया था कि सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड। यहाँ पे देश में वो संसद थी। दोनों तस्वीरें हमने लगा दी, देख लीजिए। पूरी बात, विरोध की आवाज कम करने के लिए आपने वेल की जगह कम कर दी है क्या? सुनिए बात है, सुन लीजिए। 1977 क्या तरीका है भाई डिस्टर्बेंस करने के लिए? ये भदौरिया जी आपकी बारी आएगी। मैंने कुछ आपकी बोला बारी नहीं आएगी भाई, तब सर, माफियों मैंने का साथ बोला मिलेगा नहीं भाई। है। तब अतीक अहमद जैसों को संसद में भेजने वाले लोग आके खड़े हैं, मुख्तार अंसारी को संसद में भेजने वाले लोग की तरह क्या खड़े बात हैं। है, क्या एक से एक बात है। माफियाओं को संसद में भेजने वाले खड़े उधर बोलिए, हुए। उधर। अब चलिए खैर, अब मैं बता रहा हूं, सुनिए। इतना ही नहीं, आपको पता है इस देश की संसद ने वो रूल पास किया था, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, राजीव गांधी जी के जमाने में क्या पास किया कि आपकी कोई भी चिट्ठी खोल के सरकार पढ़ सकती है, और अगर उसको लगेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उठा के आपको जेल में बंद कर सकती है। मगर वो तो धन्य है ज्ञानी जैल सिंह जिन्होंने उस पर साइन नहीं किए, वो आप लेके आए थे। इस देश की संसद में वो रूल बना, कहा गया कि अगर आपने ये बोल दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो जेल,
और उसके बाद कोई बेल नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। आज आके भाषण देते हैं कि संसद ऐसी होनी चाहिए और संसद वैसा होना चाहिए। और एक बात मैं वैसे कह देता हूं, एक बात के लिए इनका शुक्रगुजार हूं, जो कह रहे हैं कि संसद में शाह साहब बैठेंगे, शहंशाह साहब बैठेंगे। हम तो लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं, मगर वो शहंशाह के जो वली अहद सल्तनत फरजंद अंजुमन साहिब आलम है, वो अपने मकान को मानते हैं कि वो तो मेरे बाप का है, वो सरकारी मकान मेरे बाप का है, मगर संसद जो है वो मोदी जी की है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे एक बात से तो थोड़ा लगा, इनको थोड़ा सांत्वना भी दूं या इनको बधाई दूं, तो इन्होंने मान लिया है कि हमेशा विपक्ष में रहने वाले हैं। तो मान लिया ना, अरे भाई जो सरकार में रहेगा उसकी संसद रहेगी, वो संसद में मेजॉरिटी में बैठेगा, माइनॉरिटी में बैठेगा, मगर आज ऐसे बोल रहे हैं, यानी इन्होंने मान लिया है कि अब संसद में कोई किसी भी प्रकार का आपका होने वाला नहीं है। मगर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, वाइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। तो संसद भवन का नाम संसद भवन क्यों चेंज किया था? क्यों चेंज किया था? क्यों? बिल्डिंग तो वही थी, सीटें भी वही थी। नहीं, आपने चेंज किया था ना। क्यों? इसलिए कि देश के स्वाभिमान का प्रतीक भी होना चाहिए। जो वाइसराय हाउस था उसका नाम राष्ट्रपति भवन क्यों किया था? क्योंकि देश के स्वाभिमान का प्रतीक होना चाहिए। विलिंगडन हाउस का नाम क्यों चेंज किया था? राम मनोहर लोहिया अस्पताल देश के स्वाभिमान का प्रतीक होना चाहिए। और सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप तो वो थे 1968 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी यहां, और आके कहते संसद ऐसी। अरे देश स्वतंत्र भारत की संसद के सामने 21 साल जॉर्ज पंचम खड़ा रहा, और आके भाषण देने लगते आज संसद ऐसी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। मान्यवर टी शर्ट पहनने से संसद का अंतर नहीं आ जाएगा, लोकतंत्र का अंतर नहीं आ जाएगा। अनुराग राइट टू रिप्लाई तो ठीक है सर, आप जो नीचे देख देख के बोलते हैं लंबा टाइम ले लेते हैं। देखिए, और एक मुझे एक आपत्ति में कह दूं, इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बात कही। अरे कुत्ता बिल्ली शेर, अरे भारत के राजकीय चिन्ह में ऐसा शब्द आपने क्यों किया? और फिर कहने लगे ताली पीट दो। हाँ बस उत्तर मैं बोल दूं, कुत्ते बिल्ली शेर पे ही बता देता हूं। छोटा सा कुत्ते का पिल्ला गाड़ी के नीचे आ जाता तब भी इनको दुख होता है। संसद से इसका क्या संबंध है? झूठ मत बोलिए। मैंने भारत के राजनीतिक चिन्ह के लिए बोला था। आप उसमें कुत्ता कहाँ से ले आए? बोलिए, कुत्ता कहाँ से आ गया? जिस संसद के अंदर ऐसे लोग बैठे जो एक जाति और धर्म को कुत्ते का पिल्ला समझते हैं, अब मैं बोलूं, ये वहां से लेकर आया हूं। समझ आया आपको? किसने कहा था ये? वहां पर आपके एक मंत्री ने कहा था। झूठ बोल रहा है। आपके एक सांसद वो है जिन्होंने पूरे भारत को कहा छोड़ दीजिए, जो रामजादे कहते हैं संसद में बैठकर छोड़िए, वो लोग जो है यहाँ पर आकर प्रवचन देते हैं। अब माफियाओं को संसद में के साथ अपनी सरकार चलाई। आपको आपकी पार्टी को नई संसद अच्छी लग रही? अरे महोदय, दोनों महोदय चुप हो जाइए, थोड़ा सा सांस ले लीजिए, पानी पी लीजिए, प्लीज पानी पीजिए भाई। अनुराग जी, जी आपको आपकी पार्टी को नई संसद की तस्वीरें अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है? हाँ, अब मैं बता रहा हूं। देखिए कितनी अफसोस की बात है। सुधांशु जी क्या कह रहे हैं? ये सांसद, इसके मतलब हमारी रहेगी या कांग्रेस की रहेगी, या आपने विपक्ष में इनको मान लिया? अरे सांसद जनता की है, क्यों भूल जाते हो? ये किसी पार्टी और दल की नहीं है, सांसद जनता की है। जनता जिसको चुन के भेजेगी सांसद उसका होगा। तो सांसद किसी व्यक्ति की नहीं है। एक बात, जैसा कहा जाता है कि सांसद किस लिए, जब संसद अब चलने ही नहीं देते हो, अच्छा, अच्छी लगी कि नहीं लगी है? मैं पूरी बात कह रहा हूं। हाँ। जब संसद अब चलने ही नहीं दे रहे हो, वहां पे कोई बहस हो ही नहीं रही है, तो प्रभु काहे को इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? जब चलना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है, वहां बात होनी ही नहीं है, तो ये वैभव के सब क्यों भाई? जब वो लोकतंत्र का मंदिर आप उसको समझ ही नहीं रहे हो, वहां जनता की बात हो ही नहीं रही है, सिर्फ हल्ला मचा रहे हो। कभी इनको बोलते हो इन्होंने नहीं चलने दी, कभी कहते हो हमने नहीं चलने दी। माने आप अपना, कमाल की बात इस देश के अंदर अचानक सुनने को मिली है। माने वो जब भी बात करेंगे, जब भी उनके शब्द सुनिए, उसमें कम से कम 100 शब्द बोलेंगे तो 90 अंग्रेजों का नाम लेंगे। ऐसा हुआ। उसके बाद जब बात करेंगे तो 1970-75 की करेंगे। और जनता ये इंतजार करती है कि आप लोकसभा सुंदर बनाओ, कंकड़ पत्थर से नहीं, आत्मा से, जहां पे लोगों की बात हो पाए, जहां देश में कोई भुखमरी ना हो, देश की वर्ल्ड में नंबर 1 पे जाए, ऐसी संसद बनाओ जहां पे इस तरह की बातें हो पाए, लोगों को भी अच्छा लगे। लेकिन इनकी बातें देखिए, शेर चीता, अरे भाई शेर चीता कौन लाया सबसे पहले? बताओ ना, याद है? बताइए। सैफई सफारी सबसे पहले शेर कौन उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी बनाई? देश की बात हो रही मान्यवर। अरे देश में ही है, सैफई देश में है, देश में, पाकिस्तान में नहीं है।
सिर्फ इसी देश में, देश की संसद उत्तर की बात प्रदेश हो के रही अंदर भाई। में आता है। तो आप शेर की बात कर रहे थे, उनसे शेर याद दिलाया। तो कि आखिर आप में शेर ला नहीं दिमाग सकते हो। घूम के सफाई तक शेर रहता है। लाने वाला कोई है तो समाजवादी पार्टी है, जिसने लाइन सफारी बनाई है। कोई भी जाके देख सकता है कि शेर कैसे चौड़े होके घूमता है। तो आप इस सब की बातें जब करते हो तो चौड़े होके और क्या, शेर कैसे घूमेगा? माफिया भी बहुत चौड़े होके घूमता अच्छा, था भाई, माफिया शेर पे बन के घूमता अब था। माफिया की अब बात ले बिल्ली लो। बन के घूमता है यूपी की माफिया, सड़कों पे। बिल्कुल सही बोला। अब इनकी कहता है मेरे को सुन लो, यूपी नहीं जाने आपके दो। बीच में नहीं बोला, अब सुन लीजिए। अब इन्होंने माफिया की बात की, बड़ा अच्छा जवाब है। अतीक अहमद की बात इन्होंने की, उसका गवाह, ये मर्डर हुआ था 2005 और 6 में, राजूपाल का, उसका गवाह जिंदा था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 17 तक, उसका कोई छू नहीं पाया। इनकी सरकार आई, दिन दहाड़े उस गवाह को मार दिया गया गोली बारूद से। इस बात को क्यों नहीं मानने को तैयार होते आप कि आपकी सरकार में उस गवाह को उड़ा दिया गया दिन दहाड़े? अच्छा मुख्तार, एक सेकंड, एक जीके का सवाल इनसे पूछ लूं? हाँ पूछिए। अच्छा, मुख्तार अंसारी को पहली बार सजा कब हुई? अब हम बता रहे हैं, सुनिए, बताइए। देखिए, इधर 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 उधर जीके अरे का क्वेश्चन। जनता जीके बता रहा हूं मैं, बताइए, हाँ। देखिए अभी मैं इतने इनसे पूछ- सालों तक संरक्षण अरे दिया सुन जिस शख्स को, सजा कब हुई? सुन लीजिए, मैं इनसे बार बार बोलता हूं, बार बार, देखिए सजा कब मानसिकता है। हुई? बार बार बोलता हूं कि आप टॉप 50-50 टॉप माफिया उत्तर प्रदेश के नाम जारी कर दिए, सबके ऊपर कार्रवाई कर दी। कोई नहीं भटकेगा। आप नहीं सजा करो, कब कार्रवाई हुई? नहीं करेंगे। ये सजा 50 कब माफिया हुई? के नाम नहीं सब देंगे। पूछिए चैलेंज मेरी करके तरफ से, बताओ, सजा क्यों? कब हुई? पूछिए क्योंकि इनसे। इनको सूट करता है। सजा कब क्योंकि हुई? सूट करता है। सब पूछ रहे हैं सजा कब हुई? अब मैं बोल तो रहा हूं, कब? अब मैं बोल रहा हूं, सुन तो लो, कब अरे हुई? सुन लो, कब हुई बात सजा? सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो। जो भी कब इस हुई देश- सजा? अरे सुन तो लो यार। 2000 विचलित मत होइए, सजा कब हुई? 2001 से, अरे बोलने दीजिएगा ना, 2001 से बोलने दीजिए, 2001 से अब वो अनुराग माफिया- भदौरिया जी सुन तो बता लो। रहे हैं सजा कब हुई? बोल रहा हूं ना, वो माफिया 2001 से जेल के अंदर में है। भारतीय जनता पार्टी सजा कब हुई? 2017 में आई है। उसके पहली बाद- बार सजा कब हुई? पता है आपको 2001 में ही मैं क्या उसके पूछ ऊपर रही हूँ? आरोप है। सजा कब हुई? हैं? सजा सब जानना चाहते हैं ना, सुन सजा तो कब लो हुई? यार। इतने सालों तक किसने संरक्षण दिया? 2006 में, 2007 में, सुन लीजिए, देखो हल्ला मत। 2006 अच्छा, इनको पता 2007 नहीं है, में जीके का सवाल खत्म। सबसे पहले इन माफियाओं पे नकेल लगी गई। सजा मैं बता रहा हूं, कब हुई? 2012 से 2017 के जो अच्छा, माफियाओं भदौरिया, को सजा कब सफाया हुई? किया गया। सजा कब हुई? अरे सजा, अंजना वो जी। तो शुरू से जेल में है, क्या सजा नहीं हुई? सजा कब हुई? तो अच्छा हम Conviction? नहीं तो आप बताते हम ना, न्यायपालिका conviction नहीं नहीं है, हम न्यायपालिका नहीं है। तो आप न्यायपालिका पे उंगली उठा रहे हो क्या? अब हम न्यायालय तो है नहीं कि हम सजा दे देंगे। अंजना जी। हम न्यायालय है क्या कि अंजना सजा जी, कब हुई, सजा कब इस हुई? सवाल अच्छा आप पर- न्यायालय हो क्या? आप इस न्यायालय हो सवाल क्या? पे- आप न्यायालय हो क्या? अरे नहीं। आप बार-बार सवाल मुझसे पूछ रहे हो। अरे इस सवाल में ये शेर नहीं बंदर हो जाते हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, मुझे सुनाई नहीं पड़ता, मैं बोल नहीं सकता। सजा ये 3 बंदर हो जाते हैं इस सवाल में। कमाल की बात कर रहे हो, सजा कब हुई, सजा कब हुई? सजा न्यायालय देती है। अनुराग जी नहीं बता पाए मुख्तार अरे अंसारी, भाई, जो कि सजा कई बार न्यायालय देश देती की संसद में समाजवादी पार्टी से गए हैं, उनको सजा कब हुई? अरे मैं पूछ रहा हूँ, कब हुई न्यायालय सजा? देता है सजा। कन्विक्शन कब? हाँ वही तो। हाँ तो सजा न्यायालय ने कब कन्विक्शन अरे किया? न्यायालय ने कब कन्विक्शन किया? मतलब लगातार जो जेल में जो व्यक्ति होगा उसको सजा तो अपने आप ही न्यायालय अपना अच्छा, चार्जशीट न्याय के बाद देगा। जेल में इसमें हम क्या करें? देखा कितना ज्ञान बांट दिए। तो बच्चे भी हंस रहे सजा हैं। देती है क्या? रागी साहब नहीं सरकार नहीं, एक मिनट, सजा कौन देता है? मुकदमा दर्ज एक मिनट किया, चुप रहिए, एक आपकी मिनट चुप सरकार ने रहिए। मुकदमा दर्ज सजा किया था? सुनो, माहौल मत बनाइए, सुनिए। सजा कौन देता है? माहौल मत बनाइए। सजा कौन देता है? सजा कौन देता है? अब तो बच्चे भी हंस रहे सजा हैं कौन देता? नहीं आप भागिए। अब तो बच्चे भी हंस रहे हैं। सजा कौन देता है? सुनिए, मत मारिए सजा पलटी। कौन माहौल नहीं, देता है? अपना माखौल बना रहे हैं। सजा कौन देता ये है? अपना माखौल बना सजा रहे हैं। कौन देता है? देखो ये सुनने नहीं देंगे, सजा न्यायपालिका देती है। और आप क्या न्यायपालिका है? अच्छा, ये पहली बार पता चला ना हम लोगों को। बिल्कुल। और सुन क्या लीजिए बात है अंजना जी, भदौरिया एक और मदद कर आपने दीजिए। जो आज आप ज्ञानवर्धन इतनी किया मदद है। उनकी कर रही तो एक हमारी भी कर दीजिए। ज्ञानवर्धन तो हो हम गया। कह रहे हैं 50 टॉप ज्ञानवर्धन। माफियाओं के नाम जारी करवा दीजिए ना। आप भी तो कमाल की बात करें, सब नहीं उधर मत भागिए, अब उधर भाग गए आप। क्या आप ही से चलिए? यही आइए, दिक्कत है। आइए, आइए। दिक्कत यही है कि हम आइए, अगर आइए, सही बात भदौरिया जी, बोलेंगे आइए। तो इधर आ जाओ, आइए। उधर क्यों आ जाए? हम आइए इधर ना। से पूछ रहे हैं कि आप इनसे बोलिए टॉप 50 माफियाओं के पिछले नाम 5 जारी मिनट से आप करेंगे। बोल रहे हैं, आलोक जी, देखिए, आपको देख देख के top थक 50 गए हैं। माफियाओं के नाम जारी कब करेंगे? आलोक जी भी थक अब गए। आप बोलेंगे नहीं, दिक्कत ये आगे चलिए। मांग लीजिए ना। संगीत रागी, संगीत अरे रागी मांग लीजिए ना। एक तो top देश 50 की पार्लियामेंट को अंजना लेकर जी। उनका कहना है पार्लियामेंट चलना नहीं है। वो कह रहे हैं कि काम नीचे खोखला है, सिर्फ इमारत बुलंद कर देने से क्या होगा। दूसरी तरफ अगर गहलोत साहब ये खालिस्तान और हिंदू राष्ट्र को जोड़ रहे, कह रहे जितना वो गलत है उतना ही ये भी गलत है। क्या गलत कह रहे हैं? मैं यहीं से पहले से शुरू करना हाँ। चाहता हूँ। मुझे पता था आपको यही संघ- लपकिएगा। नहीं, देखिए, संघ कभी नहीं ये कहता है, कहीं नहीं ये आप लिखा हुआ पाएंगे कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है। संघ का लाइन है, यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है
क्योंकि इस राष्ट्र की प्रकृति हिंदू है, इस राष्ट्र की प्रकृति इसलिए हिंदू है। संविधान नहीं, क्या कहता है? प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। सवाल तो पूछने दीजिएगा। नहीं, संविधान क्या बोलता है? संघ क्या कहते हो तो समझ में आ गया। आप सुन तो लीजिए, आप संघ पर आपने सवाल किया तो हम संघ का ही उत्तर देंगे ना, इसी देश का हम आपको बताएंगे। वो भी हम मैं जानना चाहती हूँ। अरे भाई, आप हमको बोल तो लेने दीजिए। आप हमसे क्यों अपना गुस्सा निकालते हैं? अनुराग भदौरिया का गुस्सा कहाँ गए बीच में यार? अरे मैं पूछ रहा हूँ, देखिए, मैं ये मानता हूं, बहुत गंभीरता से कहता हूं कि अखिलेश यादव के बाद सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया ही हैं। और अखिलेश यादव को तो लोग लखनऊ में सुनता है, अखिलेश यादव को तो लोग लखनऊ तक सुनता है, इनको पूरा देश अरे भैया सुनो मेरी बात, सुनो, आगे जो जवाब मांग रहे हो वो जवाब दे दो। अभी उधर की बातें करके आप लपेटो मत। देखिए उमेश पाल की उन्होंने बात की थी। हाँ, हत्या कब हुई? उमेश पाल की हत्या तब हुई। हत्या कब हुई? आप कुछ अंजना जी पूछे हत्या कब हुई? आप नहीं पूछेंगे। आप पूछे हत्या कब हुई? आप पूछे हत्या कब हुई? बस इतना पूछ लीजिए, हत्या कब हुई? निवेदन है, निवेदन है, हत्या कब हुई? निवेदन है, हत्या कब हुई? अंजना जी निवेदन है, आपने बहुत मुझसे अरे भाई साहब, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई, वो सबको पता है। हत्या हुई ना, लेकिन आप सवाल के जवाब से भाग रहे हैं ना। बोलेंगे इसके मतलब वो सुरक्षित था इतने दिनों तक, इनकी सरकार में असुरक्षित हो गया। क्यों भाई? इसका जवाब नहीं है। भाग आप रहे सर आज। क्यों भाग रहा हूँ? मैं तो जवाब पूछ रहा हूँ। आप भागते नहीं, लेकिन आज भाग रहे हैं। अरे मैं जम के खड़ा हूँ भाई, भाग रहे हैं। आप बोलने दीजिए, इनको चुप कीजिए थोड़ा सा। एक सेकंड। नालंदा शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी की खबर आ रही है, तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं लौट रही हूँ, आपकी बात ही आगे हमारे दर्शक सुनेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहाँ बिहार के नालंदा में भी हिंसा भड़की है। रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की ये खबर है। आपने देखा है, चाहे वो हावड़ा हो पश्चिम बंगाल में, वडोदरा हो गुजरात में, संभाजी नगर हो, और ये नालंदा की खबर है, जहां पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी की खबर आ रही है। हिंसा के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है। तस्वीरें आ गई हैं क्या? अगर तस्वीरें आई तो दिखा सकते हैं, हम दिखाएंगे आपको तस्वीरें। रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की ये तस्वीरें हैं, जो देश के कई हिस्सों में, हावड़ा से लेकर गुजरात, वडोदरा, संभाजी नगर, ये नालंदा के बिहार शरीफ में। और वैसे भी अगर पूरे इस इलाके को आप जाने समझे तो काफी रामनवमी के इर्द गिर्द यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव रहता। मैं आ रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। नालंदा के बिहार शरीफ में शोभा यात्रा पर ये पथराव की खबर है, और पथराव आगजनी की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त। ऐसा प्रतीत हो रहा है इतनी दूरी से कि हो सकता है किसी इमारत में आग लगी हो, गाड़ी जलाई गई है, इस तरह की खबर तो आ ही रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है किसी घर में या किसी बिल्डिंग में भी आग की खबर है। ये पूरे इलाके में इसके बाद तनाव है। और नालंदा बिहार शरीफ में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। ये बिहार की तस्वीरें हैं। रामनवमी जुलूस के दौरान ये पथराव और आगजनी की खबर है। इससे पहले भी हावड़ा से आई तस्वीरों में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। वडोदरा में पत्थरबाजी जो की गई थी, बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, इन तमाम जगहों पर तनाव है। संभाजी नगर में भी रात में, बीते दिन से पहले वाली रात में वहां पर पत्थरबाजी की गई थी। और ये देखिए तस्वीरें, सड़कों पर पत्थर, मोटरसाइकिल्स वहां पलट दिए गए हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। और ये जुलूस के दौरान जब पथराव की शुरुआत हुई थी, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोटरसाइकिल्स को आग के हवाले कर दिया गया। जुलूस में अचानक पथराव, जो शोभा यात्रा है उस पर पथराव, पूरे इलाके में तनाव है। वहां पर मोटरसाइकिल्स आपको सड़कों पर फेंकी हुई नजर आ रही हैं। शायद वहां लोग भागे हैं वहां से अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल छोड़कर। पत्थर बड़े बड़े सड़क पर पड़े हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से ये पथराव किया गया है। और ये ठीक उसी वक्त की तस्वीरें हैं। कई लोगों को आप भागते भी देख रहे हैं आसपास से। अचानक शोभा यात्रा पर पथराव की शुरुआत हुई। ये बिहार में नालंदा है, नालंदा के बिहार शरीफ में, नालंदा जिला है और वहीं पर बिहार शरीफ है जहां पर ये शोभा यात्रा पर
पथराव किया गया है और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े ताकि वो हमें इस पर जानकारी दें, लेकिन ये शोभा यात्रा पर अलग अलग जगहों से, वडोदरा से भी तस्वीर आई पत्थरबाजी की, आगजनी की, पथराव की तस्वीरें हावड़ा से आई, संभाजीनगर से भी तस्वीरें आई, लेकिन ये देखिए यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही थी, उसी समय पथराव शुरू हुआ और पथराव के बाद जो भगदड़ मची है और आगजनी की भी खबर है। अब ये सियासी बवाल भी इस पर हो गया है क्योंकि अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर हावड़ा पर में हुए पथराव और आगजनी पर हमलावर है। वैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार है, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर। वहीं गुजरात में जो वडोदरा में हुआ है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। संभाजीनगर पर भी कांग्रेस पार्टी हमलावर है, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। शिवसेना उद्धव गुट ने भी हमला किया है फडणवीस सरकार पर संभाजीनगर में जो ये पथराव की खबर आई है देश के अलग अलग हिस्सों में। और सवाल यही कि रामनवमी पर तनाव है तो लोग पूछेंगे क्या देश में आने वाले वक्त में चुनाव है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, जैसे ही कोई अपडेट यहाँ की खबर पर आता है वहां का रुख भी करेंगे। आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, इस तस्वीर को देख करके इस बात का एक उद्घोष तो बहुत साफ है कि मुस्लिम बहुल इलाके से हिंदू पर्व त्योहार का जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा, और यदि निकाला जाएगा तो हिंसा होगी। भड़काने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब। दूसरी बात, आज तक के चैनल पर आप मुझे बोलने दीजिए। क्या बोल रहे हैं? बड़ौदा, भिवंडी, बड़ौदा, तो दीजिए। वहाँ आग भड़क रही है और ये यहाँ पर आग लगा रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आपको कैसे पता चल गया भाई पत्थर किसने फेंका? रुक जाइए ना थोड़ा सा। आप थोड़ा मुझे बोलने देंगी या नहीं? हाँ, लेकिन आपको सोच समझ के बोलना होगा सर। सोच समझ कर बोलिए। ये आज तक है, मैं सोच ये आज तक है, बोलना से बोलना होगा करने में लगे हुए। हावड़ा में दंगा कहाँ हुआ बता सकती हैं आप? हावड़ा में दंगे कहाँ हुए हैं? आप बताइए वडोदरा में कहाँ पर हुआ है? पूछना चाहता हूँ, जहाँ आपकी सरकार बताइए किस आधार पर होता है? इधर से मत जाना, उधर से मत जाना। इनको बोल ठीक है, जवाब दीजिएगा। प्लीज समझिए बात को, थोड़ा सा समझ के बोलिए। आप बोलिए, लेकिन जब तक पत्थर मारने वालों की तस्दीक पुलिस की तरफ से नहीं हो जाए आप किसी समुदाय पर नहीं उंगली उठा सकते। प्लीज इंतजार कीजिए, प्लीज सर, प्लीज बात बोल लेने दीजिए। क्या आपको हावड़ा कह सकते हैं? नहीं, क्या आपको हावड़ा में नमाज के बाद पत्थर चलाते हुए आपको आदमी नहीं दिख रहे हैं? आप चाहते हैं कि गूंगे बन करके हम चुप रहे और हम बोले नहीं? पहले श्रीनगर में भी होता, श्रीनगर में भी ऐसे ही होता था, और बचपन से सुनते रहता था कि बड़ौदा में दंगे हो गए, भिवंडी में दंगे हो गए, बिहार के नवादा में दंगे हो गए, बिहार शरीफ में दंगे हुए। वो कौन से इलाके हैं जहां पर दंगे होते हैं? आप बता सकते हैं? इस देश की पीढ़ी को जानने का पूरा हक है। यह ममता बनर्जी ने कहा कि वो इलाका है, रमजान के दिन मुसलमान गलत है, हम नहीं करते हैं। तो आज जो कर रहे थे वो सारे मुसलमान नहीं थे, रामनवमी में हिंदू गलत करते, और रामनवमी में हिंदू गलत करते हैं। दूसरी बात, संसद किसी तानाशाह की विरासत नहीं होती है। संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है। जब राज परिवार के लोग सत्ता संस्थान पर बैठे हुए थे, जब मुलायम सिंह यादव के बहू, पोते, पोतियां और सारे एक परिवार के लोग कब्जा करके संसद में बैठे होते हैं, वो लोकतंत्र का मंदिर नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र और राजनीतिक तंत्र की नई परिभाषा शुरू की है। पहले यही कहा जाता था कि देश, हमारा लोकतंत्र बहुत बड़ा लोकतंत्र है, यानी हम जनसंख्या में बड़े हैं। मैं उस कमेटी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है, पार्लियामेंट की कमेटी। व्यक्तिगत हमला है तो जो ये बताती है कि हाउ इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी बात ये कहते थे मैग्ना कार्टा, वहीं से होता था कि लोकतंत्र का पुराना मंदिर, पूरी दुनिया में लोकतंत्र वहीं से गया है। अरे डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपने अंतिम भाषण में कहा है कि हम लोग लोकतंत्र के मदर हैं। हम लोगों के यहां सभा और समितियां हुआ करती थी। 11वीं सेंचुरी के अंदर इलेक्टेड लोग हुआ करते थे। कैसे न्यायालय चलेगा इसकी पूरी व्यवस्था हुआ करती थी। ये सारे डॉक्यूमेंट हम लोग दे रहे हैं। एक मिनट,
उसी संविधान पर जब मैंने प्रश्न किया कि हिंदू राष्ट्र को लेकर संविधान में क्या लिखा है, तो आप चुप हो गए। बोलने दीजिए ना, आपका सवाल उल्टा था। क्या सवाल उल्टा था? कोई सवाल उल्टा नहीं था। जवाब दीजिए, आप जवाब देने आए हैं। हमको बोलने नहीं दे रही हैं, आप बोलने दे रहे हैं। बोलिए, 10 मिनट बोल लिया। सुन लीजिए। लोकतंत्र का हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पुराना लोकतंत्र नहीं है और सिर्फ एक बड़ा लोकतंत्र नहीं है। सवाल के लिए कौन हाथ? ये तीन लोग अंजना जी, ये सबसे मैच्योर लोकतंत्र है। आपने देखा कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट के चुनाव के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर में क्या व्हाइट हाउस के सामने हुआ, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई नहीं। श्रीमती गांधी भी जब हार गई हो गया तो उन्होंने अपना सत्ता का ट्रांसफर हुआ। एक 1975 के पहले 1975 को अपवाद छोड़ दें तो इस देश में लोकतंत्र जीवित रहे हैं और आज के दिन में सोशल मीडिया के जमाने में लोग और इसको हमारा सवाल आलोक जी से। अभी संगीत रागी जी ने खास समुदाय का नाम लिया तो अब चिल्ला उठे, लेकिन क्या कभी मुहर्रम में कभी पत्थरबाजी की खबर सुनी है आपने? ये रामनवमी पे ही हमेशा क्यों होता है स्पेशल समुदाय के द्वारा? करके सोच के रिसर्च मुझे लगता है। एक साथ जवाब। सर, हमने नए संसद की अच्छी तस्वीरें देखी, पर संसद तो वही पुराने होंगे जिनकी अटेंडेंस बहुत कम रहती है, जो रूल्स ब्रेक करते जाते हैं। सरकार पक्ष वो पक्ष है जो हाँ जी सर, सरकार पक्ष वो पक्ष है जो मुद्दे पर अड़ी हुई है राहुल गांधी के मुद्दे पर। हाँ जी सर। और सर आखिरी में एक सवाल है कि सर क्या इस नए संसद में स्पीकर बंद तो नहीं होगा? और क्या सर संसद टीवी की जो टेलीकास्ट होती है सर, वो बीच में कहीं ऑफ तो नहीं होगा? चलिए हम देखते हैं सर। दोनों से एक प्रश्न है, तो आप पहले जवाब दे दीजिए। जिसका प्रश्न हो गया वापस जाइए। देखिए, नई परिभाषा छोटे ताकि मैं और बच्चों के भारतीय लोकतंत्र की यही है जो आज तक टीवी चैनल पर अभी आप सब लोगों ने देखी। पूरे देश को आग की भट्टी में, विद्वेष में, द्वंश में जोक दो और फिर यहाँ पर खड़े कहो कि कहो। एक सुनिए ना भाई, सुनिए ना भाई जरा, सुनिए ना जरा, सुनिए ना भाई जरा, वहीं से लगा करके आते हैं। सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। जरा सुनिए तो सही, यहाँ पर आग लग रही है, आपको दर्द हो रहा है? RSS का एक व्यक्ति शुरू होता है जो एक धर्म के प्रति, वहाँ पर आग में पेट्रोल डालने का। रागी जी, एक साथ दो लोगों की आवाज लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है जिसका नाम लूं उसको बोलने दीजिए प्लीज। हमारे समय आपने क्यों नहीं रोक दिया था? रोका था सर, हम भी अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रोका। मैं फिर कहूंगा, यही नया भारत है जो अभी आज तक टीवी चैनल पर दर्शकों ने देखा है। पर नई संसद तो बन रही है ना। आग लगे देश में, संसद नई बन रही, बसें जलती रहें, लोग जलते रहें, पर संसद नहीं बन रही है। मोदी जी ने ताली नहीं बजाएंगे? जो आपसे पूछा था उसने, माइक तो नहीं बंद कीजिएगा, संसद टीवी की कार्रवाई तो नहीं बंद कर दीजिएगा। देखिए, ये जब राहुल गांधी जी लौट के आए थे संसद में तो इन्होंने एक ट्वीट किया था कि शेर आया, अब शेर दहाड़ रहा है। वो दहाड़ रहा है, ये चिंगाड़ रहे हैं, फिर कहते हैं कि संसद लोकतंत्र पर आवाज दबाई जा रही है। मान्यवर, जितना बोलने का मौका, मैं ये कहना चाहता हूं, जितना दुरुपयोग इस अधिकार का किया गया है, राज्यसभा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो उस समय वहां मौजूद था कि चेयर के ऊपर ऐसे आप फेंक के मारेंगे, माइक उखाड़ देंगे, ये तरीका होता है विरोध प्रदर्शन करने का। ये आप लोगों ने करके दिखाया और उसके बाद आज आगे संसद भवन नहीं बन रही है। बिहार की विधानसभा में और अपना महिला जो एमएलए थी उनके साथ क्या हुआ था? आपकी सरकार थी कि नहीं थी? अरे भाई बताइए ना। हाँ, दोनों की शर्ट काली है इसमें, दोनों की शर्ट काली है इसमें। अभी आलोक जी बीच में मत करिए सर, आलोक जी प्लीज सर। नहीं, आपने अतीक पे भी सवाल पूछा था, मैं उसमें भी उत्तर देना चाह रहा था। अच्छा, आ जाएंगे अतीक पे, एक बार पहले पार्लियामेंट पे डिस्कस कीजिए ना। मुहर्रम पे कभी हुआ है अटैक तो बोलिए। आप हिंदू मुसलमान बोलिए ना, हिंदू मुसलमान नहीं कह रहा हूं, बोलिए। नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही पक्ष का वोट देना है, फेलियर है तो कुछ भी होगा तो चलेगा। राम मंदिर के नाम पे हुड़दंग, छोटे ये गलत बात है आलोक जी। नहीं सर, आपको मैंने पूरा टाइम दिया था, आपने बीच के एक लाइन उसका जवाब दिया। बीच में मत बोलिए सर, बीच में मत बोलिए। मंचे लहराकर रामनवमी मनाने का नया ट्रेंड निकला है, ये विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया है। ठीक है, अब जवाब देता हूँ। जवाब मंचे लेकर प्रभु राम का एक ही बात सुई जय की तरह घूमते रहते हैं आप सर। जवाब अब सुनिए, जिस इतनी बड़ी बात को इतना छोटा करके दिखाने का प्रयास जो उसने सवाल पूछा, बोलिए ना, पूरे देश में कभी मुहर्रम के ऊपर किसी हिंदुओं ने अटैक किया? नहीं। मगर रामनवमी पर अटैक होता है, छोड़िए, वहां तक तो चलता है। ईस्टर संडे में किसने बम विस्फोट किए थे? कभी क्रिश्चियन ने किया? ये बताइए। सहारनपुर में गुरुद्वारे पर अटैक किसने किया था? कभी सिखों ने किया? बोध गया पे बौद्ध जयंती पे बोध गया में 2013 में ब्लास्ट हुआ कि नहीं? बोलिए, कभी बौद्धों ने किया? और आप कहते वो नालंदा है,
जहां 1300 साल पहले यूनिवर्सिटी क्यों जलाई गई थी? उसका चुनाव से मतलब था, उसका भाजपा की राजनीति से मतलब था। हद होती है किसी इतनी बड़ी चीज को छुपाने के लिए। और एक सुनिए, संसद मेरा सवाल आलोक जी से, अरे सुनिए अंजना जी, एक संसद में ये वो संसद है। एक मिनट, आपने मेरा पूरा वाक्य होना दीजिए, मेरा पूरा वाक्य पूरा होना दीजिए। अब संसद पे आते हैं। सुनिए, इस संसद में आजम खान ने खड़े होकर चेयर पे बैठी हुई लोकसभा की स्पीकर की चेयर पे बैठी हुई महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया और 3 दिन तक माफी नहीं मांगी। ये भी उनके साथ है, ये भी उनके साथ है। ऐसी संसद चाहिए। स्पीकर में बैठी करने से ऐसे जो सर आप बोलते हैं बीजेपी लोकतंत्र के एक सेकंड सवाल सुनिए। सर आप बोलते हैं बीजेपी लोकतंत्र के मंदिर की हत्या कर रही है, लेकिन 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी अपनी राजगद्दी बचाने के लिए, तब उन्होंने मंदिर की हत्या नहीं की थी। उससे बड़ी हत्या आज तक हुई है, तब तो उन्होंने सारी मीडिया को जेल में डाल दिया था। मेरा सवाल सुधांशु जी से, सर जब भी हिंदू देवी देवताओं का कोई भी पर्व या त्योहार कुछ भी होता है, तभी ये हिंसा या आक्रोश क्यों दिखता है? क्यों यही तब से यही चर्चा हो रही है। मेरे 2 सवाल सर, ये बहुत जल्दी पूछिए। एक सवाल ये है कि सर मैं आलोक जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो आप संसद भवन के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या कोई अपना घर, मोदी जी अपना घर समझते हैं भारत देश को, तो क्या अपना घर का कोई चीज बना रहे, तो क्यों उसे पूरा क्यों लग रहा है आपको? और दूसरा सुधांशु जी साहब से मेरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी जो माफिया सबको जेल में डाल दिया, लेकिन जो चूहे के बिल में घुसे वो कब निकल के बाहर आएंगे? कल उनको जेल में डालेंगे। जब बुलडोजर चलेगा छोटा जल्दी सुधांशु सर जल्दी पूछिए। सुधांशु सर, मेरा सवाल आपसे है, जब भी लोकतंत्र पे सवाल पूछा जाता है आपसे, तो आप 1975 का उदाहरण क्यों देते हैं? क्या बात है, यही तो मैं बोल रहा हूं। कब तक भाजपा, इंदिरा और राजीव के नाम को लेकर, उनकी ढाल को लेकर कब तक विपक्ष के बारे से चुपती रहेगी? जब तक कह दीजिए कांग्रेस से कि आजादी का आंदोलन का नाम लेना छोड़, बोलिए आजादी का आंदोलन का नाम लेना छोड़े, तो कहेंगे आजादी का आंदोलन में कोई नहीं था 75 में। चलिए कोई बात नहीं, जब डेमोक्रेसी की बात होगी तो देश, अब सुनिए 60 रुपए पेंशन ले रही थी अंग्रेजों से। सुनिए एक मिनट, अब मैं आज की बात करता हूँ। सुनिए 2019 के चुनाव में, अरे भाई ये बताइए, पिछली रामनवमी पे भी हिंसा हुई, इस पर भी क्या देश के प्रधानमंत्री 2 शब्द बोलेंगे? अब अपने टर्न में देखिए, लोकतंत्र का अमित शाह जी ने तुरंत प्लीज आलोक जी जवाब क्या गवर्नर या मुख्यमंत्री गुजरात से भी बात करेंगे? देखिए 2019 में कांग्रेस ने कहा कि देशद्रोह का कानून बदल देंगे क्योंकि इसका भागिए मत इधर उधर, ये बताइए। मगर 2019 में ये कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा, सरकार आने के बाद हर साल रामनवमी पे हिंसा क्यों हो रही? मगर 2019 के बाद सबसे पहले उपयोग जनता किसने किया? चलिए इसी के साथ हमें बहस शांत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। वक्त अचानक खत्म हो गया, इनके सवाल भी नहीं हो पाए क्योंकि आप लोग जवाब ही नहीं आप लोगों के खत्म हो रहे थे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।